खाड़ी देशों में बने युद्ध के हालात के मद्देनजर पंजाब में भी रसोई गैस की किल्लत गहरा सकती है। इसी के चलते सूबे के विभिन्न जिलों में लोगों के बीच खलबली का माहौल है। इसी स्थिति के मद्देनजर सरकार ने कालाबाजारी पर निगरानी और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम भगवंत मान ने भी खाद्य आपूर्ति मंत्री से हालात पर चर्चा कर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट ली। इस युद्ध का असर पंजाब में रसोई गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पर पड़ता दिखाई दे रहा है। विभिन्न जिलों में लोगों की भीड़ रसोई गैस एजेंसियों के बाहर लगनी शुरू हो गई है। विधानसभा में मंत्री कटारू चक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि आने वाले दिनों में पंजाब में करीब 10,000 शादियां होने वाली हैं और लोगों को ये चिंता सता रही है कि बिना रसोई गैस सिलेंडर से ये शादियां कैसे निपटेंगी। प्रदेश में संभावित बिगड़ते हालात के चलते बुधवार को कटारू चक ने इंडियन ऑयल कंपनी, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के आला अफसरों और महकमों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान तेल कंपनियों से रसोई गैस और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की स्थिति संबंधी जानकारी मांगी गई। मंत्री ने बताया कि तेल कंपनियों ने फिलहाल आश्वस्त किया है कि अभी किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। मंत्री ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर भरोसा न करें और न ही सिलेंडरों और तेल का स्टॉक करने का प्रयास करें। कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने सदन में आरोप लगाते हुए बताया कि केंद्र सरकार हरियाणा के पानीपत स्थित प्लांट को 100% सिलेंडरों की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन पंजाब के नंगल और बठिंडा प्लांटों की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। यहां अब न के बराबर आपूर्ति हो रही है, आगे हालात बिगड़ सकते हैं। मंत्री कटारू चक ने बताया कि आप सरकार इस बाबत केंद्र को पत्र लिखकर देश और पंजाब में सिलेंडरों की उपलब्धता संबंधी स्थिति स्पष्ट करने की अपील करेगी। पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि वर्तमान स्थिति के मद्देनजर जो भी पंजाब में तेल और रसोई गैस की कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री लालचंद बताते हैं कि इस बाबत सीएम भगवंत मान ने आदेश दे दिए हैं। इसके बाद सभी जिलों के डीसी और डीएफएससी को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो फील्ड में टीमें उतारकर कालाबाजारी पर निगरानी रखें। यदि उपलब्धता कम होगी तो निश्चित तौर पर स्टॉक भी घटेगा, इसलिए लोग संयम बरतें और केंद्र सरकार जल्द स्थिति स्पष्ट करे। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने जिला वासियों को भरोसा दिलाया कि एलपीजी सिलेंडरों, डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिले के पास जनता की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सप्लाई चेन उचित ढंग से काम कर रही है और जिले में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जिले में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल के स्टॉक पर निगरानी रखी जा रही है ताकि जरूरी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के अधिकारियों और गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मौजूदा स्टॉक का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की और कहा कि सक्षम अथॉरिटी से पुष्टि किए बिना किल्लत के बारे में गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंजाब में गहराते गैस सिलेंडर के संकट को लेकर के आम जनता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, सब तो पहले मैं ये चीज़ क्लीयर करना चाहता हाँ कि गुरदासपुर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਫਿਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ यूजुअल तरीके नाल कर सकते हो। सर जी महिलावां है उन्होंने कहना है कि जो नंबर ने वो बंद आ रहे, बुकिंग गैस बुकिंग करते हैं नंबर बंद आ रहे ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मेरा नाम किरण शर्मा है।
गैस को लेकर बहुत सारी मुश्किलें जो हमारे सामने आ रही हैं। जैसे कि हम बुकिंग पहले तो करवाते थे ऑनलाइन, वो हो जाती थी, अब तो कोई भी बुकिंग नहीं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। और जब हम गैस लेने जाते हैं एजेंसी में तो वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि हमारी सुनवाई नहीं होती, और ये सब कहते हैं कि लड़ाई की वजह से ये जो दिक्कत आ रही है। तो हमें इसका बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, अपने हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो इसके लिए हम खाना तैयार ही नहीं कर सकते बिना गैस के। तो हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मसले का जल्दी से जल्दी हल हो। पहले आप कैसे बुकिंग करते रहे तो कितने पहले हम ऑनलाइन में बुकिंग करते थे, रात को बुकिंग करवाते, सुबह सिलेंडर आ जाता था। अब तो वो फ़ोन ही नहीं उठा पाते, फ़ोन ही नहीं उठाते। और जब हम एजेंसी में जाते हैं तो लाइनें लगी होती हैं, तो उनको पूछते हैं कि इतनी लंबी महिलाओं का काम थोड़ी है लाइन में लगना। तो बच्चे और हस्बैंड तो वहाँ जाते हैं, तो अब बिजनेसमैन है तो वो तो जाते नहीं। पहले तो हम ऑनलाइन ही करवाते थे, अब हम जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी लाइन्स लगी होती हैं, जिनकी वजह से हमारी सुनवाई नहीं होती। हम पीछे ही रह जाते हैं, 2 दिन से कोई सिलेंडर नहीं हमें मिल रहा। और जो सिलेंडर भरे हुए थे वो तो हम यूज़ कर चुके हैं, ये लास्ट सिलेंडर है जो लगा हुआ है। अगर ये भी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा हमारा, ये तो भगवान ही जानता है। पहले कितनी ऑप्शन थी आपके पास? पहले 2 सिलेंडर अवेलेबल थे ना, वो तो हमने यूज़ कर लिए। अब तीसरा सिलेंडर जो लगा हुआ है वो लास्ट है। पहले तो बुकिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जितना सिलेंडर चाहते थे वो मिल जाते थे। अब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले जब होता था, पिछले जो पुराने समय में बात की जाए तो काफी ऑप्शन होती थी गैस हाँ, बहुत। तब तो वो चूल्हे होते थे, उनके ऊपर लकड़ी होती थी, उनको लगाकर हम खाना वगैरह तैयार कर लेते। अब तो वो सारी ऑप्शन खत्म हो चुकी हैं। अब लास्ट ऑप्शन गैस है, और जिसका हल करना बहुत ज़रूरी है, वो हो नहीं पा रहा, तो इसका हल किया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्या नाम है जी आपका? पूजा खुल्लर। मुझे ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है सिलेंडर को लेकर? सिलेंडर की बहुत दिक्कत आ रही है। आगे हम ऑनलाइन करते थे तो विद इन नेक्स्ट डे हमें सिलेंडर की अवेलेबिलिटी मिल जाती थी। आजकल ये है कि मोबाइल तो वो उठा ही नहीं रहे। 2 दिन से मैं फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। जब वहाँ पे जाते हैं गैस सिलेंडर लेने, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन्स लगी हुई हैं, वो पॉसिबल नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि लड़ाई के कारण अभी नहीं अवेलेबिलिटी है, पीछे से सिलेंडर नहीं आ रहे। लेकिन ये देखो कि जो गृहस्थी है, जो घर का सारा काम है, वो तो गैस सिलेंडर पे ही होना है। अगर सिलेंडर ही नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? बच्चों को कैसे भेजेंगे? दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? दिन की शुरुआत तो हमारी शुरू से इस गैस सिलेंडर से होती है। सबसे पहले तो चाय बनाने, सबसे पहले काम ही वही है, गैस का ही काम है सारा दिन। तो जब जाते हो क्या मैसेज मिलता है, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं लड़ाई है, जो लड़ाई के कारण ही है, दिक्कत आ रही है, पीछे से ही नहीं आ रहे सिलेंडर। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इसका कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। गैस सिलेंडर तो जरूरी है, हर घर में जरूरी है। 2-2 सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं, कैसे लेंगे? पहले कितनी ऑप्शन होती थी पुराने समय में? पुराने समय में तो ये कहीं चूल्हे वगैरह चला लेते थे। आजकल तो वो कुछ है ही नहीं, मॉडर्न किचन है हर एक की, वो ये सब कुछ है ही नहीं, किसी के घर में भी नहीं है। आजकल तो हर कोई बंदा जो है वो डिपेंड है इस पे। इसका हल होना चाहिए। हाँ, इसका हल होना चाहिए, वो जरूरी है। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਕ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਚੁੱਕ। ਜੇ ਅੱਬਲ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਵੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 40-50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਜੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਵਾਲੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਡੇਲੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਗੈਸ ਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਦੌੜ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ हल जल्दी ਤੋਂ जल्दी ਕੀਤਾ जाए। वहीं आपको बता दें कि जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए डीसी डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो जरूरी वस्तुएं अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप एसोसिएशनों से भी कहा कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आए तो तुरंत जिला प्रशासन के ध्यान में लाया जाए। बैठक के दौरान गैस एजेंसी अधिकारियों ने बताया कि एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के लिए समय 25 दिन का होता है। बैठक में सहायक कमिश्नर यूटी
मुकीलन आर, DFSC नरेंद्र सिंह के अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के अधिकारी और गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप एसोसिएशनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।